हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, पवित्र हृदय समुंदर की तरह है। सभी नदियाँ समुंदर की ओर बहती हैं और नदियों का पानी समुंदर में जा मिलता है। नदियों में जो भी है, अच्छा बुरा, और जो भी नदियाँ लेकर जाती हैं, समुंदर उसको अपने साथ मिला लेता है। उसके साथ एक हो जाना, स्वीकृति मिल जाना, ये समुंदर का स्वभाव है। पवित्र हृदय एक अच्छी माँ के हृदय की तरह है। जिस घर में भी एक अच्छी माँ है, वहाँ प्रेम का अनुभव होता है और जो भी उस घर में जाता है उसे एक स्वीकृति मिलती है। 9वां सामान्य सप्ताह 7 जून 2024 शुक्रवार। पवित्र हृदय का पर्व। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1, 3 और 4 तथा 8 और 9। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएँ 8 से 12 तथा 14 से 19 तक, और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएँ 31 से 37 तक। हमारा हृदय हमारे भावनाओं का केंद्र है और भावनाएं हमारी ऊर्जा हैं, शक्तियां हैं। हमारे अंदर सभी भावनाओं में प्रेम एक मधुर भावना है, वहीं घृणा एक कड़वी भावना है। हम मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप हैं। हमारे अंदर भी ईश्वर की तरह प्रेम करने की, प्रेम देने और लेने की, क्षमा पाने की, क्षमा देने की और सभी को स्वीकार करने की अपार क्षमता है। ईसा का पवित्र हृदय ऐसा ही है जो कह सकता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही मेरा परिवार है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, हे हमारे पिता। ईश्वर सबका पिता है, सबसे प्रेम करता है, सबको क्षमा देता है। जब शरीर जीवित है तब हम इसका बड़ा ख्याल रखते हैं। मित्रजन, प्रियजन सभी बहुत ख्याल रखते हैं। थोड़ी लंबी बस यात्रा करनी हो, लोग अपने सीट एडजस्ट करने में लग जाते हैं। 1-2 घंटे की यात्रा हो, लोग रेल यात्रा में अपनी सीटों को एडजस्ट करने में लग जाते हैं। कोई एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते, लेकिन मृत्यु सबको छिन्न भिन्न कर देगी। क्या हम कह सकते हैं कि सारा विश्व ही मेरा परिवार है? जब भी शरीर मर जाता है, मृत शरीर को दफनाने अंतिम क्रियाकलाप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। कौन मृत शरीर को रखना चाहेगा? अपने ही लोग, सगे लोग मृत शरीर को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना चाहते हैं। कई लोग तो ये सोचते हैं कि जितना जल्दी अंतिम क्रियाकलाप हो जाए उतना ही अच्छा है, शुभ है। ईसा की क्रूस मृत्यु के बाद भी यही हुआ। लोग नहीं चाहते थे कि शव क्रूस पर ही रह जाए, जितना जल्दी हो सके हटा दिया जाए। लोग भी यही चाहते थे, प्रशासन भी यही चाहता था। दूसरे दिन विश्राम का दिन था, पवित्र दिन, इसलिए आदेश दिया गया कि टांगे तोड़ दी जाएं। उन डाकुओं के टांगे तोड़ दिए गए। सिपाही ने देखा कि ईसा मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनकी टांगे नहीं तोड़ी, लेकिन ईसा के छाती में, बगल में भाला मारा और उस भाले के अंदर जाने से रक्त और जल बह निकला। वही बाकी था। उस भाले के द्वारा ईसा का सब चीज़, पूर्ण समर्पण पूरा हो गया। उनका हृदय छेदा गया और ये हृदय
ईश्वर के हृदय का प्रतीक है। ये हृदय ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। ये हृदय सभी को अपनाने, स्वीकार करने, अपना मानने वाला हृदय है। इसलिए आज पवित्र हृदय के इस विशेष पर्व के दिन आप इस पर चिंतन करें कि मेरा हृदय कैसे ईसा के हृदय के जैसे बने। मैं जो ईश्वर का प्रतिरूप हूँ, कैसे प्रेम में, सच्चाई में, सबको सम्मिलित करने में, सबको अपना समझने में, दूसरों को क्षमा करने में कैसे मैं आगे बढ़ूं। पवित्र हृदय का पर्व एक प्रतीकात्मक पर्व है कि हम मनुष्यों से ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। ईसा का पवित्र हृदय एक संकेत है कि ईसा ईश्वर के प्रतिरूप हैं, छाया हैं, वैसे ही हैं जैसे ईश्वर है। ईसा का पवित्र हृदय ईश्वर के हृदय को प्रकट करता है कि किस तरह से ईसा सभी को अपनाए, सभी को संभाले, सभी के साथ चले। इम्मानुएल उनका नाम। वो कह सकते थे सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। उन्होंने यही कहा। आत्मिक दृष्टि, आत्मा की दृष्टि से सबको देखना। आज के पहले पाठ में नबी होसिया ईश्वर के प्रेम की असीम रूप को प्रकट करते हैं, जो धर्मशास्त्र में प्रकट किया गया है। इफिसियों के नाम लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं कि आपका प्रेम ईश्वर के प्रेम के जैसे हो, संवेदनशील और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम की भावना, क्षमा की भावना। आइए हम यही प्रार्थना करें कि धर्म हमें आध्यात्मिकता की ओर ले चले और हम अपने भावनाओं को समझ पाएं, अपनी भावनाओं को अच्छाई की ओर, सच्चाई की ओर संचालित करें। हमारा हृदय शुद्ध हो, पवित्र हो, संवेदनशील हो, आध्यात्मिक हो। हम जाते जाते इस संसार से विदा होते शरीर को छोड़ते हुए कह सकें, मैं सबके लिए हूँ और सब मेरे हैं। आमीन।